वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है हमारा चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। तो दोस्तों, हाल ही में ही मैंने अमेजन प्राइम में एक मूवी देखी है जिसका नाम है द प्रीस्ट। ये मूवी एक मलयालम हॉरर मूवी है जिसमें मेन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं मेगास्टार मामूटी और मंजू वारियर ने। द प्रीस्ट को IMDb में मिले हैं 6.9 आउट ऑफ 10 एंड 90% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किए हैं। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट आई बेट कि आप सबको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड सस्पेंस है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से जहां एक लड़की को कुछ लोग बहुत ही बुरी जख्मी हालत में ICU में भर्ती करते हैं। इसके बाद सीन कट होकर हमें सेंट मेरी नाम की एक ऑर्फनेज दिखाई जाती है जहां हम लोग अमेया नाम की एक 11 साल की लड़की को देख पाते हैं। अमेया थोड़ी स्ट्रेंज लड़की थी जो ऑर्फनेज में किसी से भी बात नहीं करती थी। ना वो पढ़ाई में अच्छी थी, ना ऑर्फनेज में हो रही कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करती थी और सारे टीचर्स भी उसके ऊपर गिव अप कर दिए थे। एक दिन अमेया इवनिंग क्लासेस के बाद ऑर्फनेज से बाहर निकलती है और एक जगह अपनी बैग को फेंक के ऑर्फनेज से भाग जाती है। यहाँ फिर से सीन कट होती है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर फादर बेनेडिक्ट को दिखाई जाती है जिनसे मिलने दिया नाम की एक लड़की आई थी। दोस्तों, फादर बेनेडिक्ट एक प्रीस्ट थे जो पुलिस को अलग अलग डिफिकल्ट केसेस सॉल्व करने में मदद करते थे। दिया बताती है कि वो एक बहुत ही ज्यादा वेल्दी एलर्ट फैमिली में हुई कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करने आई है। वो बोलती है कि एलर्ट फैमिली एक बहुत ही ज्यादा रिच और वेल कनेक्टेड फैमिली है जिनका हॉस्पिटल्स, प्लांटेशंस और फाइनेंस की बिजनेस है। फैमिली के सबसे बड़े जोसेफ एलर्ट ये सब बिजनेस की शुरुआत किए थे और उनके मौत के बाद उनके बड़े बेटे एलेक्स सारे बिजनेस को अपने हाथ में लिया और अपनी समृद्धि को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। एलेक्स की पत्नी का नाम था लिजी और उनकी एक बेटी थी जो चेन्नई IIT में पढ़ती थी। एक दिन वो एक गाड़ी से कहीं जा रही थी और उसी दौरान उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं पे ही उसकी मौत हो जाती है। और इसी इंसिडेंट के बाद से ही एलर्ट फैमिली की डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो गई। एलेक्स अपनी एक लौती बेटी की मौत के बाद डिप्रेशन में चला गया और 1 साल के अंदर सुसाइड कर लिया। इतना ही नहीं, उसके ठीक 2 साल के बाद उसकी पत्नी लिजी भी जहर खा के सुसाइड कर लेती है। अब ये सब के बाद एलेक्स का छोटा भाई जोशी ये सब बिजनेस को संभालने लगता है। कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन जोशी भी अपनी भैया और भाभी की तरह किसी वजह से सुसाइड कर लेता है क्योंकि उनका फैमिली एक बहुत ही ज्यादा वेल्दी फैमिली था। अब इसको लेके लोगों में काफी सारे रूमर्स फैलने लगे। बेनेडिक्ट पूछते हैं कि अब फैमिली में कौन कौन बचे हैं। दिया बताती है एलिजाबेथ एलर्ट, जोशी की पत्नी। पुलिस सारे केसेस को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी उन्हें कोई भी सस्पिशियस क्लू नहीं मिला था, इसलिए वो लोग भी इसे सुसाइड साबित करके क्लोज कर देते हैं। अब फादर DSP शेखर से मिलने जाते हैं और उनको ये केस के बारे में सारी जानकारी देते हैं जहां शक सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर था, एलिजाबेथ, क्योंकि अब फैमिली में इतना बड़ा फॉर्च्यून को देखने वाला कोई भी जिंदा नहीं था। उनके बातों के हिसाब से DSP एलिजाबेथ को कॉल लगाते हैं और मिलने बोलते हैं। एलिजाबेथ बताती है कि वो अभी चेन्नई में है और कल शाम को ही उनसे मिल पाएगी। अब हम लोग एलिजाबेथ के कार के अंदर उसके बगल में अमेया को बेटी देख पाते हैं जो उस ऑर्फनेज से भाग गई थी। अब यहाँ से सीन कट होके नेक्स्ट डे हम लोग एक मेड को एलिजाबेथ के रूम के अंदर जाते हुए देखते हैं और वो अंदर जाके जो देखती है उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है कि एलिजाबेथ भी अपनी फैमिली की तरह हाथ की नस काटकर सुसाइड कर ली थी और अमेया उसके बगल में ही एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। अब फादर बेनेडिक्ट और पुलिस एलिजाबेथ के घर पहुंचते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पुलिस जब अमेया के बारे में पूछती है तो उनके मेट्स बताते हैं कि ये लड़की एलिजाबेथ को चेन्नई में मिली थी और इंक्वायरी करने पर उन्हें पता चला था कि अमेया एक ऑर्फनेज से भाग गई थी, इसलिए एलिजाबेथ उसे अपने साथ ले आई थी ताकि वो उसे ऑर्फनेज में वापस छोड़ सके। अब अमेया को पूछने पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती है और पुलिस को लगता है कि शायद वो अभी भी शॉक में है। वो लोग एलिजाबेथ की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं और अमेया को लेकर उसके ऑर्फनेज में वापस छोड़ देते हैं। यहाँ एक नोट करने वाली बात यह थी कि वापस जाते टाइम अमेया फादर बेनेडिक्ट को एक अजीब तरीके से घूरती है। पुलिस ऑर्फनेज की हेड सिस्टर से बात करती है जो बताती है कि अमेया के जन्म के बाद वो यहीं पली बड़ी हुई है, मगर उसका बिहेवियर काफी स्ट्रेंज है और आज से पहले वो बहुत बार ऑर्फनेज से भागने की कोशिश की है, मगर हर टाइम वो 1-2 दिन में वापस आ जाती थी। बट इस बार वो कई दिनों तक मिसिंग थी और एलिजाबेथ को वो चेन्नई में मिली थी। जाते जाते DSP बताते हैं कि एलिजाबेथ के मौत के दौरान वो वही मौजूद थी, अगर वो कुछ भी बताती है तो हमें कांटेक्ट करे, और ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। इस तरफ फादर बेनेडिक्ट और DSP एलर्ट फैमिली के फैमिली डॉक्टर संजय से मिलते हैं। संजय बताते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स में सुसाइड टेंडेंसी तो थी, मगर एलिजाबेथ एक स्ट्रांग वुमन थी और उसकी सुसाइड करने की कोई भी मोटिव नहीं थी। फादर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये एक सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर है। इधर ऑर्फनेज में एक और घटना घटती है जहां एक आदमी अमेया को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर अमेया किसी तरह से बच जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब डीएसपी और फादर उसे बात करने आते हैं तो अमेया उनसे रूड बिहेव करती है
और कोई भी जवाब नहीं देती है। फादर ऑर्फनेज जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और डीएसपी को बताते हैं कि एलिजाबेथ के मौत के दौरान अमिया वहां मौजूद थी, इसीलिए वो आदमी उसे मारने की कोशिश किया है। वो एक आदमी को हर टाइम अमिया के ऊपर नजर रखने डीएसपी को बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आदमी फिर से अमिया को मारने की कोशिश करे। इसके बाद वो लोग एलिजाबेथ के वकील से मिलते हैं, जो बताता है कि कुछ दिन पहले एलिजाबेथ उनके पास अपने वसीयत बनाने आई थी, जिसके हिसाब से उसके मौत के बाद उसकी सारी धन दौलत एक ट्रस्ट में चली जाएगी और ये ट्रस्ट के ओनर्स उसके कुछ भरोसेमंद लोग हैं। इसके बाद फादर एलिजाबेथ के घर जाके खोजताछ करना शुरू कर देते हैं और उन्हें बाथरूम के बगल में एक मेडिसिन नीचे पड़ी हुई मिलती है, जिसका नाम था पैलिप 6। ये एक हाई पोटेंसी साइकेट्रिक ड्रग थी, जिसे अगर किसी नॉर्मल इंसान को दिया जाए तो वो भी साइकोलॉजिकली वीक हो जाएगी। इस तरफ हम लोग ऑर्फनेज की हेड कुक नसीर को देखते हैं, जो चुपके से अमिया की ड्राइंग बुक चेक करता है और एक कॉल करके किसी आदमी को बोलता है कि उसने अपनी ड्राइंग बुक में आपकी ड्राइंग बनाई है। इसके बाद हम लोग ऑर्फनेज के स्कूल में जेसी नाम की एक नई टीचर को ज्वाइन करते हुए देखते हैं, जिसे मिलने के बाद अमिया पहली बार मुस्कुराती है और उसके आंखों में आंसू आ जाती है। वो हमेशा जेसी को चुप चुप के देखने लगती है और उसके साथ ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करती है। अपने लाइफ में पहली बार वो इतनी खुश दिखाई दे रही थी। स्कूल के सारे टीचर्स जेसी को अमिया से दूर रहने के लिए समझाते हैं, मगर वो किसी की भी बात नहीं सुनती। एक बार जब वो दौड़ के क्लास से बाहर निकल रही थी, तब एक टीचर के साथ टकरा जाती है, जिससे टीचर के हाथों से कुछ कॉपीज नीचे गिर जाती है। जब टीचर उसे कॉपीज उठाने बोलते हैं, तो अमिया कॉपीज को उठाने के बजाय उसे उठा के फाड़ देती है। अब इसके बाद कुछ टीचर्स अमिया को लेकर प्रिंसिपल के पास कंप्लेन कर देते हैं और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने बोलते हैं। मगर जेसी वहां पे अमिया को डिफेंड करते हुए बोलती है कि वो एक छोटी सी बच्ची है, जिसको बचपन से उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, इसलिए हमें उसका प्रॉपर केयर लेना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्ट एक्शंस। अब प्रिंसिपल जेसी को ही अमिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जेसी भी खुशी खुशी अमिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मान जाती है। फिर अमिया अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ एक टीवी शो की शूटिंग के लिए चली जाती है, जहां हम लोग नसीर को भी उसके पीछे बस में उठते हुए देखते हैं। वहां जब अमिया एक जगह अकेली होती है, तब नसीर उसके पीछे पड़ जाता है, जिसे देख के अमिया भागने लगती है और पार्किंग में चली जाती है। नसीर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और अचानक हम लोग उसके सामने फादर बेनेडिक्ट को देखते हैं, जो नसीर को रोक देते हैं। अब इसके बाद सीन कट होकर हमें फादर और दिया को दिखाई जाती है, जहां फादर बोलते हैं कि उस रात खून एलिजाबेथ के कमरे में हुई थी और घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था। अमिया ये नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हाथ दरवाजे के लॉक के पास नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब वो किलर ऐसा कोई आदमी है जिसे एलिजाबेथ पहले से जानती थी और एक अकेली औरत सिर्फ 2 लोगों को अपने बेडरूम में अलाउ करेगी, कोई सीक्रेट लवर या फिर उसकी डॉक्टर। यहाँ फिर से सीन कट होकर हमें उस रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ डॉक्टर संजय एलिजाबेथ के घर आया था और उसे पैलिप 6 मेडिसिन देखकर उसके हस्बैंड और उनके भैया भाभी के सुसाइड के बारे में याद दिलाता है और बोलता है कि ऐसी लाइफ जीने से अच्छा तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। ये कह के वो एलिजाबेथ को एक चाकू देके वहां से चला जाता है। अब इसके बाद पुलिस संजय को हिरासत में ले लेती है और इंट्रोगेशन शुरू होती है, जहां थोड़ा फोर्स डालने पर संजय सब कुछ बोल देता है। यहाँ हमें पता चलती है कि संजय ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एलिजाबेथ के धन दौलत पाने के लालच में ये सब किया था। सिर्फ एलिजाबेथ ही नहीं, बल्कि उसके पूरे फैमिली को वो साइकेट्रिक ड्रग देके उन्हें सुसाइड करने को मजबूर किया था। इतना ही नहीं, जो एक्सीडेंट में एलेक्स की बेटी की मौत हुई थी, बल्कि वो एक्सीडेंट भी संजय ने ही करवाया था। और ऑर्फनेज का हेड कुक नसीर भी संजय का नाम कंफर्म करता है कि उसने ही उसे पैसा देके अमिया को मारने बोला था। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है और पता चलता है कि ये सब सुसाइड नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर था। और एलिजाबेथ भी अपनी वसीयत जिस ट्रस्ट के नाम बनाई थी, उसका ओनर और कोई नहीं बल्कि संजय और उसके 2 दोस्त थे। नसीर, संजय और उनके 2 दोस्त को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ये केस हो जाता है सॉल्व्ड। अब केस सॉल्व होने के बाद भी फादर खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। जब डीएसपी इसके बारे में पूछते हैं तो फादर बताते हैं कि वो लड़की अमिया की फेस उनके दिमाग से नहीं जा रही है। उसके मन में ऐसा कोई बर्डन है जो उसका नहीं है और उन्हें किसी भी हालत में उसकी स्टोरी जाननी थी। फिर इसके बाद हम लोग अमिया को देख पाते हैं, जिसका बिहेवियर अभी कंप्लीटली बदल चुकी थी। वो अब सबसे बात भी कर रही थी और पढ़ाई में भी अच्छी कर रही थी। एक बार फादर स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन लेके अमिया से मिलने आते हैं, मगर अमिया उन्हें देखते ही भाग जाती है और जेसी के पीछे छुप जाती है। फादर जेसी को अपना परिचय देते हैं और बोलते हैं कि उन्हें अमिया से कुछ बात करनी थी और वो अमिया को लेकर एक क्लास के अंदर चले जाते हैं। उस समय के बाद अचानक अमिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसका आवाज सुन के जेसी भाग के क्लास के अंदर जाती है। अमिया बोलती है कि फादर ने उसे मारा है। ये सुन के जेसी गुस्सा होकर फादर को वहां से जाने बोलती है। इसके बाद कैफेटेरिया में जब जेसी खाना खा रही होती है तो फादर उसे मिलने आते हैं और अमिया के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, मगर जेसी उनकी कोई भी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फादर बस इतना बता के चले जाते हैं कि अमिया एक नॉर्मल लड़की नहीं है
और तुम्हें ये बात बहुत जल्दी पता चल जाएगी और तब तुम्हें सिर्फ मैं ही हेल्प कर पाऊंगा। अब इसके बाद समर की छुट्टी में अमेया जेसी के साथ उसके घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जेसी भी ऑर्फनेज के हेड सिस्टर से परमिशन लाके अमेया को अपने साथ ले जाती है। वहां दोनों मिलकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके दौरान हमें पता चलती है कि जेसी की एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है सिद्धार्थ। एक दिन जब जेसी अमेया को लेकर सिद्धार्थ से मिलने जाती है तब सिद्धार्थ उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिसे देख के अचानक अमेया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रेस्टोरेंट से भाग के घर चली जाती है। रात में खाना खाते टाइम जेसी अमेया को सिद्धार्थ के बारे में बताती है और कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुन के ही अमेया गुस्से में एक ग्लास तोड़ देती है। अमेया की ये अजीब बिहेवियर देख के जेसी थोड़ी घबरा जाती है और उसके हाथों में मलहम पट्टी करके उसे सुला देती है। थोड़ी देर बाद जेसी रूम से बाहर निकल के सिद्धार्थ को वीडियो कॉल करती है और अमेया की स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बताती है। उसको सारे टीचर्स वार्न भी किए थे मगर अभी अभी उसे ये सब एक्सपीरियंस हुई है। अब इतने में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और अचानक जेसी अमेया को अपने पीछे खड़ी देख पाती है, मगर पीछे घूमने पर वहां कोई भी नहीं था। जेसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रूम में जाके देखती है कि अमेया सो रही है। जेसी पूरी तरह से घबराई हुई थी और वो फिर से मिरर में अमेया को अपने पीछे खड़ी देख पाती है, मगर अमेया बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। अब जेसी को फादर बेनेडिक्ट की कही हुई बातें याद आती है और वो तुरंत फादर का नाम गूगल में सर्च करती है और उसे पता चलती है कि फादर बेनेडिक्ट एक फेमस पारासाइकोलॉजिस्ट हैं जो कि भूत, प्रेत, आफ्टर लाइफ या अलग अलग पैरानॉर्मल चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं। वो तुरंत उन्हें कांटेक्ट करती है। अब यहाँ से सीन कट होकर हमें फादर बेनेडिक्ट को दिखाई जाती है जो कि एक कब्र के ऊपर फूल चढ़ा रहे थे। और दोस्तों, ये कब्र और किसी की नहीं बल्कि दिया की थी। अगर आपको याद हो तो दिया वही लड़की थी जो एलेट फैमिली की केस लेकर उनके पास आई थी, और दिया और कोई नहीं बल्कि एलेक्स की ही बेटी थी जो एक्सीडेंट में मर गई थी। इसका मतलब फादर के पास दिया नहीं बल्कि दिया की ही स्पिरिट हेल्प मांगने आई थी, जिन्हें सिर्फ फादर ही देख सकते थे। अब अगले दिन रात को जेसी सिद्धार्थ के साथ बात कर रही होती है, मगर तभी अमेया आके जेसी के हाथ से फोन छीन के फेंक देती है और जेसी को एक धक्का देके चेयर पर बिठा देती है। 11 साल की लड़की के अंदर इतना पावर देख के जेसी घबरा जाती है। अमेया बोलती है कि हमें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है और मैं हमारे बीच में किसी थर्ड पर्सन को नहीं आने दूंगी। तभी कोई उनके घर का दरवाजा नॉक करता है और जेसी दरवाजा खोलने जाती है, मगर अमेया जेसी का हाथ खींचकर उसे दूर फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अमेया जाके देखती है कि फादर बेनेडिक्ट जेसी से मिलने आए थे, मगर ये जेसी का घर नहीं है बोल के अमेया दरवाजा बंद कर देती है। फादर खिड़की से घर के अंदर घुसते हैं, मगर अमेया उनके ऊपर हमला कर देती है। फादर किसी तरह अमेया को काबू में करके उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। जब जेसी की होश आती है वो फादर को अमेया के बारे में पूछती है। फादर बताते हैं कि भूत, प्रेत, आत्मा ये सब एक एनर्जी होती है जिनके पास खुद कुछ करने की ताकत नहीं होती है, इसलिए वो हमेशा एक बॉडी के तलाश में रहते हैं और अमेया की बॉडी और दिमाग भी ऐसे ही एक आत्मा के कंट्रोल में है। ये बात उन्हें तब पता चली थी जब वो स्कूल में अमेया से मिलने आए थे। दोस्तों, फादर बेनेडिक्ट के पास आत्माओं को सेंस करने की काबिलियत थी, इसलिए वो पहले से अमेया के अंदर की स्पिरिट को सेंस कर पाए थे और वो अपने साथ एक ईएमएफ मशीन को भी लाए थे, जिसमें उसके पास आते ही रीडिंग तेज होने लगती है। फादर अमेया से पूछते हैं कि तुम कौन हो। ये सुनते ही अमेया एक शैतानी स्माइल देती है और अपने आप को 2 थप्पड़ मार के चिल्लाने लगती है और तब जेसी क्लास के अंदर आ जाती है और इसी इंसिडेंट से फादर को उसके अंदर की स्पिरिट के बारे में पता चला था। अब जेसी पूछती है कि अमेया के अंदर किसकी स्पिरिट हो सकती है। फादर जवाब देते हैं एलिजाबेथ, क्योंकि एलिजाबेथ के मौत के दौरान अमेया वहां मौजूद थी और उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एग्जॉर्सिज्म। फिर फादर एक डॉक्टर के साथ मिलकर अमेया को बांध देते हैं और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब फादर अमेया के अंदर की एलिजाबेथ को क्रॉस दिखाते हैं तब अमेया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी शक्ति से खुद को आजाद कर लेती है। अमेया दीवारों के ऊपर अजीब तरीके से चढ़ने लगती है और वहां मौजूद सभी लोगों को डराने लगती है। फादर किसी तरह उसे फिर से काबू करके बांध देते हैं और एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू करते हैं, मगर अमेया के ऊपर जैसे एग्जॉर्सिज्म की कोई असर ही नहीं हो रही थी और वो हंस के उनकी मजाक उड़ा रही थी और फादर उस दिन के लिए एग्जॉर्सिज्म वहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट डे जेसी फादर के साथ पास की एक चर्च में जाती है क्योंकि उस दिन उसकी बड़ी बहन की डेथ एनिवर्सरी थी। यहाँ हमें पता चलती है कि जेसी की एक बहन भी थी जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद फादर फिर से ऑर्फनेज जाते हैं और सिस्टर से अमेया के बारे में पूछताछ करते हैं और डीएसपी की मदद से उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालते हैं। उसी रात अमेया जिस कमरे में कैद थी वो उसका दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाती है और सीधा जेसी के कमरे में जाती है, मगर जेसी वहां नहीं थी क्योंकि वो पहले से उसे अंदर आते हुए देख ली थी और एक पर्दे के पीछे छुप गई थी। अमेया उसे ढूंढ लेती है, मगर अचानक जेसी उसके ऊपर एक फूलदान से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब फादर जब घर लौटते हैं तब जेसी को बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम एक ही इंसान हो जिसे अमेया चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अमेया के अंदर एलिजाबेथ नहीं बल्कि तुम्हारी बहन की स्पिरिट है।
इसके बाद हमें मूवी की पहली सीन दिखाई जाती है जहां एक लड़की को कुछ लोग आईसीयू में भर्ती कर रहे थे। ये लड़की जेसी की बहन सुजैन थी, मगर डॉक्टर उसे बचाने में नाकामयाब हुए थे और उसी दौरान उसी हॉस्पिटल में अमिया की जन्म हुई थी और सुजैन की आत्मा अमिया की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और तब से आज तक सुजैन की आत्मा अमिया के अंदर ही थी। इसलिए जब अमिया पहली बार जेसी को देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद फादर जेसी को सुजैन के बारे में पूछते हैं। जेसी कहती है कि उसकी बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा केयरिंग थी और उनके पेरेंट्स के मौत के बाद उसी ने उसे पाला पोसा था, मगर सुजैन को जेसी का उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से मिलना पसंद नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब इसके बाद फादर फिर से अमिया के ऊपर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, मगर इस बार वो सुजैन का नाम लेके पुकारते हैं और इस सुन के अमिया के अंदर की सुजैन भड़क जाती है और उन्हें वहां से चले जाने के लिए बोलती है। तभी अचानक वहां सिद्धार्थ आता है, जिसे देख के अमिया उसे गुस्से में घूरने लगती है। फादर को समझ आ चुका था कि सिद्धार्थ और सुजैन के बीच में कुछ तो हुआ था। फादर सीधा जाके सिद्धार्थ से बात करते हैं और सुजैन के बारे में पूछते हैं। सिद्धार्थ बताता है कि जिस स्कूल में जैसी पढ़ती थी सुजैन उसी स्कूल में ही टीचर थी। एक दिन सुजैन स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को सिद्धार्थ के साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स को आने वाले टूर्नामेंट के लिए स्टेरॉइड्स देते हुए देख लेती है और अपने फोन में रिकॉर्ड करके सीधा प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट कर देती है, मगर प्रिंसिपल उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय स्कूल का रेपुटेशन खराब होगा बोल के केस वहीं क्लोज कर देते हैं। मगर सुजैन उन्हें धमकी देती है कि उसके पास वो रिकॉर्डिंग अभी भी है और वो उन्हें नहीं छोड़ेगी, मगर उसके ठीक बाद उसका एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इतना बता के सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। अब इसके बाद फादर अपना रिसर्च शुरू करते हैं और फेसबुक से जेसी के कुछ बचपन की दोस्तों के बारे में पता लगा के उनसे मिलने जाते हैं, जिनसे उन्हें सुजैन के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन और एविडेंस मिलती है। और फादर फिर से सिद्धार्थ से मिलने जाते हैं और फोर्सफुली उसे 2 चाटा मार के कन्फ्रंट करते हैं कि जिस दिन सुजैन की मौत हुई थी उस दिन असल में हुआ क्या था। सिद्धार्थ बोलता है कि उस दिन उसके घर में एक पार्टी था जहां जेसी अपनी बहन को झूठ बोल के पार्टी में आई थी, मगर सुजैन को पता चल गया कि जेसी घर में नहीं है और वो भी सिद्धार्थ के घर की तरफ निकल पड़ती है। इस तरफ सिद्धार्थ जेसी को छोड़ने के लिए निकलता है, मगर रास्ते में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर एक स्कूटी को धक्का मार देता है और स्कूटी में और कोई नहीं बल्कि सुजैन थी। अब एक्सीडेंट से जेसी भी बेहोश हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ घबरा के सुजैन को वहां मरने के लिए छोड़ दिया था और जेसी को वहां से लेकर भाग गया था। अब ये सुनने के बाद फादर वहां से चले जाते हैं और एक पुरानी फैक्ट्री में जाते हैं जहां वही कार थी जिसके साथ सुजैन की एक्सीडेंट हुई थी। फादर कार का दरवाजा खोलते हैं और उन्हें एक्सीडेंट होने की एविडेंस मिलती है। इसी दौरान अमिया से मिलने ऑर्फनेज से सिस्टर आए थे क्योंकि उस दिन उसकी जन्मदिन थी। वो जाके उस कमरा को खोल देते हैं जहां वो कैद थी। कमरा खोलते ही अमिया वहां से भाग जाती है। जेसी फादर के साथ मिलकर उसे खोजने लगती है, मगर तभी उन्हें सिद्धार्थ का कॉल आता है कि अमिया वहां के उसके ऊपर हमला कर रही है। जेसी और फादर भाग के वहां जाते हैं और फादर एक मशीन से अमिया के अंदर से सुजैन को अलग कर देते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम जैसा सोच रही हो कि सिद्धार्थ ने ही तुम्हें मारा है, वो सच नहीं है, क्योंकि उस दिन गाड़ी सिद्धार्थ नहीं बल्कि उसकी बहन जेसी चला रही थी। सिद्धार्थ फादर से झूठ इसीलिए बोलता है क्योंकि वो जेसी को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो जेसी से बहुत प्यार करता है। अब ये बात फादर को तब पता चला था जब फादर उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी को चेक कर रहे थे और उन्हें स्टीयरिंग के ऊपर एक लड़की की बाल मिली थी। अब यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि जिस हॉस्पिटल में सुजैन को भर्ती किया गया था वहां का डॉक्टर उसके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर का दोस्त था, जो कि कुछ पैसों के लिए सुजैन को हॉस्पिटल में ही मार दिया था। अब सुजैन को भी सारी बातें पता चल चुकी थी और वो जाने से पहले फादर से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो बस आखिरी बार के लिए जेसी को छूना चाहती है। सुजैन आखिरी बार के लिए जेसी को गले लगाती है और वहां से चली जाती है और हम लोग अमिया को भी होश में आते हुए देख पाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और मूवी के अंत में हम लोग स्पोर्ट्स टीचर को उसके डॉक्टर दोस्त के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं और अचानक उसके गाड़ी के सामने सुजैन की स्पिरिट आ जाती है, जिसे घबरा के वो लोग गाड़ी को एक खाई में गिरा देते हैं और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी द प्रीस्ट की पूरी कहानी। मूवी की कहानी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर फिर भी कहीं पे आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझे मूवी डिसेंट लगी। ऑनेस्टली मैं ट्रेलर देख के जितना एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से मूवी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग था, मगर सेकंड हाफ थोड़ी सी ढीली पड़ गई, मगर फिर भी मैंने मूवी को काफी एंजॉय किया क्योंकि मूवी में सभी पात्रों की एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वे ऑसम, जिसे आप जरूर एक बार देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।